नमस्कार। आप देख रहे हैं फिर कि यहाँ जो संविदा है, जितने लगातार संविदा है वो अपनी आवाज़ों को जो है हमेशा उठाते रहते हैं। और यहाँ जितने भी विभाग के हैं 44 विभाग के संविदा कर्मी हैं जो यहाँ एक मन से साझा कर रहे हैं। वो इन सभी का एक ही मांग है, सेवा स्थायी और वेतन मांग। इसी को लेके आज हम आए हैं। यहाँ सभी महिला भी आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारी महिला भी हैं। इनसे इनका विचार राय जाने कि इनका समस्या जो है, मूल समस्या क्या है। मैडम, आपका मूल समस्या क्या है बताइए। बेहद मूल समस्या क्या है मैडम आपका? हम लोगों को स्थायी करें और वेतनमान में करें संविदा कर्मी का, यही हम लोग की समस्या बस ये है कि सेवा स्थायी और वेतनमान होना चाहिए। तो सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग भी सरकार से बस रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जितना काम आप अस्थाई कर्मी से लेते हैं उतना काम हम लोग भी कर रहे हैं, तो हमको भी वेतनमान दीजिए और अस्थाई कीजिए। अगर सम्मानजनक वेतन मिलेगा तभी हम लोग भी काम करेंगे, काम करने में मन लगेगा। अभी हम 2 लोग काम कर रहे हैं, एक अस्थाई है, उनको भी उतना ही काम है। हम लोग संविदा कर्मी है, काम तो उतना ही करना पड़ रहा है, पर वेतन में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इंसान अगर अंदर से खुश नहीं रहेगा तो काम कभी भी 100% नहीं दे सकता है। सही बात है। देखें, ये बहुत बड़ी बात कहें कि अगर पेट में अगर अन्न नहीं रहेगा तो काम तो स्वाभाविक है कि नहीं होगा। तो इनके पेट में जो भोजन है वो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर इनके पेट में अगर भोजन अगर मिल जाए, इनका परिवार अगर सही से चल पावे, तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि काम 100% अभी भी 100% ही काम होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये वेतनमान और सेवा स्थायी करते हैं तो ये पूरी लगन से भी लगता है कि ये काम करेंगे। और भी यहाँ पे भाई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर समस्या जो यहाँ है सर, मूल समस्या सर क्या है? मुख्य समस्या है कि हम लोग पंचायत रोजगार सेवक संघ की ओर से हैं, तो हम लोग 2007 से कर रहे हैं, बड़े ही कुशलता से कर रहे हैं। जबकि हम लोगों को बाय कंपटीशन लिया गया था परीक्षा के मेगा सूची के आधार पर। उसके बाद हम लोगों का शोषण और दोहन लगातार 15-16 वर्षों से होते आ रहा है। हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, जो कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन घर में हम लोगों को एक एक दाने के लाले पड़े रहते हैं। हम एक तरफ घर की समस्या से जूझते हैं, दूसरे तरफ सरकार के वर्ग की समस्या से जूझते हैं। भूखे प्यासे दिन रात हम लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरह से सरकार का काम करते हैं, उस तरीके से हम लोगों का जो है कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं देखती है। ना हमको कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है, ना कोई हमको जो है भरपेट भोजन, ना शिक्षा हम लोगों के बच्चों को मिल पाता है। महंगाई चरम पर है। हम लोगों का जीना जो है बहुत दुर्लभ हो चुका है इस सरकार के समय। सरकार की नीति से जो है वो बहुत दुर्लभ हो चुका है। तो सर भी यहाँ हैं जी। सर, आपकी जो समस्या है यहाँ शोषणकारी जो नीति जो नीतीश कुमार जी का है, उनको आप सर कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को? हाँ, कहना चाहेंगे। बिहार के अभिभावक हैं तो संविदा कर्मी पर भी देखें कि जो मार्केट इंडेक्स जो बढ़ रहा है, जिस हिसाब से उस हिसाब से संविदा कर्मी का भी सुख सुविधा में वृद्धि करे। जब भूखे भजन न हो गोपाला। जी। नीतीश कुमार से मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि समय के अनुसार मार्केट इंडेक्स के अनुसार भी पारिश्रमिक वृद्धि किया जाए, ताकि 5 आदमी का परिवार का लालन पालन कर सके। सर, अभी जो पेमेंट जो सर आप लोग को मिलता है सर, वो कितना मिलता है? अभी तो हम लोग पंचायत रोजगार सेवक है, तो हम लोग को कुल मिलाकर ग्रॉस 13,000 मिलता है। ग्रॉस 13,000 मिलता है। तो सर, इसमें हमको नहीं लगता है कि परिवार जो है ठीक से चल पाता है। आज की महंगाई के युग में आज की मजदूरी जो है फील्ड में हम लोग जो हैं, तो आप भी देखते हैं कि 4-5 आदमी का परिवार, हर आदमी को जिम्मेवारी है, बाल बच्चे माता पिता सबकी जिम्मेवारी है। तो इस स्थिति में आप ही आकलन कर सकते हैं कि 13,000 रुपया में आप कैसे परिवार चला सकते हैं और मतलब निर्वहन कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर परिवार कभी बीमार पड़ जाता होगा तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ जाता होगा सर। बिल्कुल। परिवार ही नहीं, समाज में भी शादी ब्याह है, बहुत सारा खर्च है, हम लोग को अटेंड करना पड़ता है।
सामाजिक जीवन में भी बहुत सारा ये है। तो जो बच्चे लोग का है उसको मैंने सही से ठीक से नहीं चला पाते दिनचर्या। बीच में कुछ शिकायत आता है कि आप लोग मतलब कि संविदा जितने भी कर्मचारी है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो मेरा तो सुन लीजिए, हम लोग नियमित कर्मी का तो छुट्टी का दिन भी रहता है, लेकिन हम लोग छुट्टी के दिन में भी काम करते हैं। और यही नहीं, बाढ़ के समय हम लोग क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों का मदद करते हैं, अपने जान जोखिम में डाल के। बोटिंग का कोरोना काल में सर हम देख लें संविदा कितना मतलब कि काम किए हैं। कोरोना काल में मतलब कि जान जोखिम में डाल के भी ड्यूटी किए हैं, काम करते हैं। लेकिन हम तो सरकार के काम को पूरे ही निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ वो निष्ठावान नहीं दिख रहा है, जो कि एक सोचनीय विषय है और दयनीय विषय है। और हमारे मतलब हम सभी संविदा कर्मियों का गार्जियन होते हुए हम लोग गार्जियन विहीन महसूस करते हैं कि हम लोगों का कैसे दोहन किया जा रहा है। ऐसा गार्जियन, ऐसा बिहार सरकार जो कि हम लोगों का दोहन और शोषण कर रही है। ऐसा सरकार जो देख रहे हैं कि भरपेट भोजन अपने एक तरह वो अभिभावक हैं और हम उनके जो जितने भी संविदा उनके बच्चे ही हैं, और अपने बच्चे को जो है भरपेट जब भोजन नहीं मिलता है तो वो समझ सकते हैं कि वो धरना क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं, जब मरता क्या नहीं करता है, स्वाभाविक है। तो नीतीश कुमार जी, मेरा आग्रह बस यही है कि आपसे कि इनका जो एक ही मांग है सेवा अस्थाई और वेतनमान, बस इतना ही दे दीजिए कि हमको लगता है कि इनमें इनका गुजारा परिवार कम से कम चल जाएगा। और आपसे तो इतना भी नहीं हो रहा है, यही बस कहना चाहेंगे कि आपसे कि इनका दुर्भाग्य है और सेवा अस्थाई बस वेतनमान देने का कृपा करेंगे नीतीश कुमार जी। और जैसे सर लोग बोल रहे हैं कि आप अभिभावक हैं, आप बताइए आपको अभिभावक का दर्जा दिया जाता है, विकास पुरुष का दर्जा दिया जाता है आपको, और फिर भी आप जो है यहाँ देख रहे हैं लाखों में जो है यहाँ पे जनसंख्या कितना है, और सभी जो है यहाँ पे आए हुए हैं अपना एक ही मांग लेकर, सेवा अस्थाई और वेतनमान को लेकर। तो हम नीतीश कुमार से गुजारिश करें कि इनकी सेवा अस्थाई और वेतनमान को एक बार स्वीकार किया जाए। और जो ये काम करते हैं, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्यूटी नहीं करते, तो हम बोलते हैं उन पर कार्रवाई किया जाए और उनका जांच किया जाए कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं हटा दिया। अगर ये काम करते हैं तो इनको फुल वेतन दिया जाए और वेतनमान सेवा अस्थाई किया जाए, सीधा सा बात। क्या सर? छुट्टी के दिनों में काम करते हैं और दिन रात 24 घंटा, ये नहीं कि 12 घंटा करते हैं। अस्थाई कर्मचारी जो है उनसे ज्यादा हम लोग से काम लिया जाता है, ऐप के माध्यम से सारा काम होता है और जो डिजिटल है। हम लोग पहले तो ऑफलाइन होता था, लोग सोचता है कि कहाँ से कर रहा है नहीं कर रहा, अब तो डिजिटल हो गया, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो कहीं भी लाइव लोकेशन है। बिल्कुल, उसमें तो कोई कह ही नहीं सकता है कि काम नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर डे का जी मॉनिटरिंग पदाधिकारी एक बार हम बिजली का काम किए थे, बिजली सर्वे का काम किए थे, तो वो ऑनलाइन था। और जब हम काम करके आते थे वहाँ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में जब जमा करते थे, सबमिट करते थे, तो उनको लग जाता था कि आज लगता है 40 घर करके आया है, मतलब कहीं ना कहीं काम किया है आज। उनका औसत जो था वो खुद बोलते थे कि नहीं ये लड़का काम किया है। आप बोल रहे हैं बिजली सर्वे का हम लोग काम किए थे और अभी तक हम लोग को पारिश्रमिक नहीं मिला। बहुत किए सर, नहीं हम लोग डिजिटल वाला बताया, डिजिटल वाला हम लोग घर घर जाके किए, लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिला। और हम लोग, आप कहते हैं एक विभाग का नहीं काम देखते हैं, बाढ़ हो, सुनिए बाढ़ हो, बोटिंग का समय हो, जो भी काम हो, हम लोग कहते हैं ना ऑलराउंडर हर विभाग का काम देखते हैं। मान लीजिए बाढ़ के समय में हम लोग बाढ़ में लग जाते हैं, कोरोना के समय में बिना हम लोग अपना जान का परवाह किए कोविड में लग गए, निर्वाचन हुआ, जान में जोखिम डाल के बाढ़ के समय में, बरसात के समय में, इस बार उसमें भी हम चुनाव में कार्यरत रहे। और हमने जब भी सरकार का जो निर्देश हुआ, आदेश हुआ, अक्षरशः पालन किया। और सरकार उसके बदले में क्या दिया हमको? पेट भर भोजन नहीं और बच्चे को शिक्षा नहीं। ये मेरा स्थिति है और जो कि पूरे बिहार के सामने दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो इनकी स्थिति है, जो कि बिहार सरकार भी कोई भी कार्य हो, चुनाव हो, जनगणना हो, चाहे कोई पशुगणना हो, चाहे जितना भी सर्वे आप उठा के ले लीजिए, जितना भी सर्वे है वो संविदा ही करते हैं। संविदा के सिवा हमको नहीं लगता कोई नियमित वाला जो है वो कर पाते होंगे, इनको संविदा ही करते हैं। तो इनका कम से कम, इनके परिवार में जो 5 परिवार है उनका कम से कम भरपेट भरण
भरण पोषण हो जाए। बस इसी के लिए हम बोले हैं कि इनको सेवा अस्थायी और वेतनमान एक बार नीतीश कुमार जी आप सोचें, इस पर विचार करें और इसको वेतनमान सेवा अस्थायी एक बार कर दीजिए, नहीं तो इनका परिवार जो है रोड पे तो खैर आ ही हुआ है, पता नहीं ये मरता क्या नहीं करता, पता नहीं अभी धरना कर रहे हैं, आगे चल के पता नहीं क्या करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए